हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार राणा हुआ। और आज हम लोग आदिम जनजाति जो झारखंड में एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त डिस्कशन करते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि झारखंड में मैक्सिमम आबादी है वो आदिम जनजाति की है। तो अभी हमारे झारखंड में 27% जो जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब की है, और लगभग 10 to 11% जो जनसंख्या है वो शेड्यूल कास्ट की है। तो आज हम लोग झारखंड में देखेंगे कि शेड्यूल जो ट्राइब है उसकी क्या कंडीशन है आज के प्रेजेंट झारखंड में, उसकी क्या जनसंख्या है, वो किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करते हैं झारखंड के डेवलपमेंट में और इसके संस्कृति कल्चर में। उसके बारे में एक आज संक्षिप्त डिस्कशन करते हैं। जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि एट द प्रेजेंट टाइम जो पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ किस एरिया में शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट करती है, इस मैप में आपको क्लियर भी हो रहा होगा। जो जो डार्क ग्रीन में वाली जो जिले हैं उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब की है, और जो लाइट ग्रीन है वो उसमें लगभग 30 to 50% के जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और डार्क ग्रीन में मैक्सिमम मोर देन 50 to 70%। सो आप यहाँ क्लियरली देख नहीं पा रहे होंगे कि जो झारखंड वाले रीजन है, ये झारखंड का जो रीजन है इसमें आप देख रहे होंगे कि संथाल परगना और इधर कोल्हान और जो साउथ छोटा नागपुर वाले जो रीजन है उसमें जहाँ उसमें मेनली शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। हुआ था 1981 में जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था, तो उसमें झारखंड जो बिहार के एक पार्ट था, तो उसमें लगभग 8.3% जो आबादी थी वो शेड्यूल ट्राइब की थी इन बिहार। और ये 8.3% अप्रॉक्स 58,10,867 पॉपुलेशन थी। और ये जो मेनली जो 58,10,864 है वो झारखंड वाले पार्ट में एग्जिस्ट करते थे, और कुछ ही पार्ट जो बहुत ही कम पॉपुलेशन था जो बिहार झारखंड के बाहर मेनली जो बिहार में जो अभी एट द प्रेजेंट टाइम जो बिहार है उसमें एग्जिस्ट करते थे। तो उस समय बिहार सरकार ने बिहार में 32 कास्ट ऑफ एसटी को वर्गीकृत किया। इसमें से शेड्यूल ट्राइब के भी 32 कास्ट में से उन्होंने 24 कास्ट को अलग और 8 कास्ट को अलग किया। ये जो वर्गीकरण, ये जो डिवीजन था वो आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा के निम्न स्तर के देखते हुए देखा गया। तो ये जो 8 कास्ट थे इसको आदिम जनजाति के रूप में जाना गया, और ये 24 जो है उसको शेड्यूल ट्राइब के क्लासिफिकेशन में रखा गया। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो ये आदिम जनजाति है इनकी जो आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा है वो शेड्यूल ट्राइब्स के कंपेयर में और नीचा है, तो इनको एक अलग वर्गीकृत किया गया। और अब हम लोग देख रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड की जो शेड्यूल कास्ट की जो एसटी की जो पॉपुलेशन है के अनुसार पूरा इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या के अनुसार झारखंड को 4th रैंक मिला हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो विलेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से अगर हम देखें तो 97% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में, और लगभग 3% जो है वो सिटी में
सिटी में रहते हैं। तो और हम अगर झारखंड की बात करते हैं तो मेनली जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है, गुमला की जो टोटल आबादी है उसकी लगभग 68.4% जो आबादी है वो सिर्फ एसटी की है। तो अगर हम देखें तो अगर जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से गुमला सबसे वैसा ज़िला है जो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत में शेड्यूल ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो लोहरदगा 50% से जो जहाँ ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वो उसमें लोहरदगा और वेस्ट सिंहभूम है, लोहरदगा एंड वेस्ट सिंहभूम। और अगर हम देखें तो 45% की जो आबादी है जो शेड्यूल ट्राइब की है वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो रांची है और पाकुड़ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की जनसंख्या 50 तो मोर देन 50 शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो इस तरह से झारखंड में शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है और वो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो 24 कास्ट है और 8 कास्ट है वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी डेंसिटी के हिसाब से झारखंड में, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 to 24 ये जो कास्ट है ये जनजातीय आबादी 2011 के अनुसार मतलब शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। और अगर इन जिसमें बेंगा, बंजरा, बाथुडी, बेदिया, भूमिज, बिंजिया, चेरो, चीक, बढ़ाई, गोंड, गोराइट, हो, करमाली, खड़िया, खरवार, घोंड, किसान, कोरा, लोहरा, महली, मुंडा, उरांव, संथाल, कंवर और कोल है। तो अगर इसमें से हम बात करते हैं तो जो मेनली जो सबसे ज़्यादा इस टोटल आबादी का लगभग 31% जो आबादी है वो संथाल की आबादी है। और ये जो संथाल परगना के में मेनली ये एग्जिस्ट करते हैं। इनके बाद अगर हम दूसरे जाति की बात करें जो सेकंड नंबर में जनसंख्या के अनुसार है वो है उरांव। उसके बाद करते हैं मुंडा। ये 3 कास्ट हैं जो मैक्सिमम कह सकते हैं कि 65% तो टोटल आबादी है एसटी के वो इन 3 कास्ट ही है। तो इसमें संथाल नंबर 1, नंबर 2 उरांव और नंबर 3 मुंडा। और जो 4th नंबर है उसको हम देख सकते हैं कि ये हो है कास्ट। और ये जो हो जनजाति है उसकी जो परसेंटेज है वो 10.74% है। और ये जो हो जनजाति है वो मेनली पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खासरावा और वेस्ट सिंहभूम में रहते हैं। और इन लोगों के अलावा जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इन लोगों के अलावा आदिम जनजातियों की भी एक 8 कास्ट की अलग वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें से हम देखते हैं तो जो कास्ट हैं वो है बिरहोर, परहिया, माल पहाड़िया, सवर, सोरिया पहाड़िया, कोबरा, असुर और बिरजिया। तो इन आदिम जनजातियों में बात करें तो जो माल पहाड़ियाँ की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1,35,797 है। और अगर ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इस माल पहाड़ियाँ और सोरिया पहाड़ियाँ ये भी है 46,222। ये जो दोनों पहाड़ियाँ वाले जो जनजातियाँ हैं ये संथाल परगना के एरिया में मेनली एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके बाद हम देखें तो जो मेजर जनजातियों की जो कास्ट है वो असुर है। ये असुर
बहुत ही पुरानी झारखंड की आदिम जनजाति है। उसके बाद कोबरा, बिरहोर। बिरहोर जो कास्ट है वो मेनली झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और फिर बिजरिया, और इन लोगों में से सबसे जो कम जनसंख्या वाले जो है वो है बिजरिया। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंस रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग झारखंड के भू वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि जो जनजातीय लोग हैं वो झारखंड के किस एरिया में ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो झारखंड की जो कास्ट है वो मेनली संथाल परगना वाली रीजन, ये कोल्हान, और ये जो साउथ छोटा नागपुर है, इन तीनों परिमंडल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रांची, उसके बाद खूंटी, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और जो सिमडेगा, जो रांची परिमंडल में आते हैं, इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम कोल्हान परिमंडल में बात करें तो सरायकेला खासरावा, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, और इनमें में बात करें तो ये जो चाईबासा वाला एरिया है और चकदरपुर वाला एरिया, इसमें बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल टाइप की आबादी है। फिर अब हम बात करते हैं तो साहिबगंज में राजमहल, गोड़ा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर, ये जो ज़िले हैं इनमें भी पूरी संथाल परगना इसी एरिया में आते हैं। तो जिसमें जितनी भी मैक्सिमम संथाल की कास्ट है वो इसी एरिया में निवास करते हैं। और अब हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं कि आदिम जनजाति की पहचान क्या है, वो झारखंड में किस कंडीशन में है। तो आदिम जनजातियों की जो पहचान है कि जो आधारभूत जो बातें हम जो जिससे उनकी आदिम जनजाति की पहचान की जाती है, तो उनमें से उनके जो प्रमुख पॉइंट है जिसके अनुसार उनको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो उनका जो पहला है वो कृषि जो करते हैं उसको बहुत पुरानी टेक्निक है, जिससे उनकी कृषि के जो उपज है बहुत ही कम होती है। दूसरी है उसकी जो एजुकेशन जो स्तर है बहुत ही नीचे है, और जो उसकी जो थर्ड और मेजर जो प्रॉब्लम है वो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो दिनों दिन घटती जा रही है। तो जो अगर हम लोग को आदिम जनजातियों की पहचान बनाए रखना है, उनकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, तो इनको संरक्षण देना पड़ेगा। इनको कुछ सरकार के द्वारा और लोगों द्वारा कुछ सुविधाएं भी देना, तो जिससे कि उनकी जनसंख्या बढ़ सके। उनकी एजुकेशन स्तर को अच्छा करना पड़ेगा, उसको कृषि का कुछ नई टेक्निक बताना पड़ेगा जिससे वो अच्छे फसल करके उसके जीवन पालन कर सके, उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आदिम जनजातियों की 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो माल पहाड़ियाँ हैं जिसकी जनसंख्या 1,35,797 है, और जो मेनली संथाल परगना के एरिया में आते हैं, और जो इनकी जो भाषा है जो मेनली जो भाषा है ये मालतो भाषा है। तो आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंस है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो दूसरी जो है वो असुर है। असुर की जो जनसंख्या है वो 22,459 है, और जो मेनली गुमला वाले जो डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास वाले एरिया में रहते हैं, और उनकी जो भाषा है वो असुरी है। जो थर्ड है वो है कोरबा, उनकी जनसंख्या 35,606, और ये पलामू की रीजन में मेनली पाए जाते हैं, और कहीं कहीं छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो उनका रीजन है वो पलामू है, और इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है। और जो फोर्थ है वो सोरिया पहाड़ियाँ हैं। इनकी जनसंख्या अगर हम माल पहाड़ियाँ के बाद दूसरी जनसंख्या इन्हीं की है, जिसकी 46,222 है,
और ये जो मेनली है संथाल परगना में पाए जाते हैं और इनकी भाषा है वो मालतो है। और जो फिफ्थ है वो है बिरहोर, इनकी जनसंख्या वो 10,726 है और ये हजारीबाग वाले रीजन में मेनली एग्जिस्ट करते हैं और इनकी जो भाषा है वो है बिरहोरी। जो अब 6 नंबर के आते हैं वो है पहरिया और इनकी जो जनसंख्या है वो 25,585 है और ये जो एरिया है वो पलामुक वाले एरिया में मेनली निवास करते हैं और इनकी जो भाषा है वो पहरिया ही है। इनके कास्ट के अनुसार इनकी भाषा भी का नाम भी पहरिया है। और जो 7 है वो है सवर, इसको सावर भी बोलते हैं। इनकी जनसंख्या अगर हम देखें तो वो सेकेंड लास्ट है, वो 9,688 है। वो मेनली सिंहभूम वाले एरिया में रहते हैं और इनकी जो भाषा है वो है अप्रभज। और जो 8 है वो है बिरजिया, इनकी जनसंख्या सबसे कम है तो इनको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इनकी जनसंख्या अभी फिलहाल 2011 के अनुसार 6,276 है। ये मेनली गुमला वाले एरिया में रहते हैं और इसकी भी भाषा है वो है बिजरिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो आदिम जनजातियाँ हैं जो 1 से लेकर 8, इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, 6,000 9,000। तो इनको झारखंड सरकार द्वारा एक किसी तरह से इनको हेल्प करना चाहिए और इनकी जनसंख्या को मिनिमम मेंटेन बना कर रखने के लिए झारखंड सरकार और हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। और आगे आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी भाषा, त्यौहार और नृत्य और उसकी जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में एक देखते हैं कि क्या क्या है। अगर हम भाषा की बात करते हैं झारखंड के आदिवासियों की, तो वो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, संथाली मेनली भाषा बोलने जाने वाली है। उसके बाद मुंडारी, फिर कुडुख, खोरता जो है वो मेनली झारखंड के जो नॉर्थ छोटानागपुर है और उसमें पाए जाते हैं, उसमें बोली जाती है। इसमें मेजर हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और जो वाली रीजन है इसमें खोरता को बहुत बोली जाती है। फिर नागपुरी है, ये मेनली रांची डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया में बोली जाती है। फिर सादरी है, खड़िया है, पंचपरगना है। पंचपरगना वो मेनली आप सरायकेला और रांची के जो वाले रीजन है तो उसमें बोला जाता है। फिर हो है, ये हो मेनली सिंहभूम वाले एरिया में बोली जाती है। फिर मालतो है जो हम लोग जैसे देख चुके थे कि ये सिंहभूम, ये संथाल परगना में बोली जाती है। फिर करमाली है, फिर हिंदी, उर्दू, बांग्ला। अगर हम आदिवासियों के त्यौहार के बारे में बात करते हैं तो इनमें से जो सबसे मेन त्यौहार है वो है सरहुल। सरहुल जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे, रांची में बहुत ही धूमधाम और बहुत ही लार्ज बड़ी स्केल में मनाया जाता है। तो अगर सरहुल वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल है आदिवासियों के। उसके बाद हम बात करते हैं जो कर्मा है। ये कर्मा आदिवासियों के साथ साथ झारखंड के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो कर्मा को एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। फिर सोहराय है। ये जो सोहराय है वो दिवाली के 2 या 3 4 दिन के बाद झारखंड के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। फिर बदना है, फिर दसू है, फिर ईद, क्रिसमस, होली और दशहरा। अगर हम झारखंड के लोगों के लोक संगीत के बात करते हैं तो उसमें से एक हरिया, डोमकच, दोहरी डोमकच, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर। झूमर एक ऐसा डांस है जो हमेशा झारखंड के कोई भी प्रोग्राम हो, तो जैसे विवाह हो या कोई भी घर की कोई उत्सव हो तो उसमें महिलाओं द्वारा झूमर के डांस जरूर होता है। तो फिर फगुआ है, फिर उदासी, पवास, पहिल, फिर उतरतिया, फिर भिनसरिया, फिर प्रतकाली, फिर झुमता और इत्यादि। और झारखंड के अगर हम लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं तो इनमें से जो मेन जड़ है वो है छऊ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये छऊ जो डांस है वो झारखंड की हर जगह ये दिखाया जाता है। और झारखंड के डांस, अगर झारखंड के लोग अगर कहीं बाहर दूसरे स्टेट में अगर डांस को रिप्रेजेंट करते हैं और झारखंड के डांस के रूप में, तो वो छऊ है। और जो इस छऊ का जो मेन
केंद्र है वो है सरायकेला। और इनका जो मैं यहाँ तक कि कुछ दिन हमने कि जब सरायकेला में राजा होते थे तो सरायकेला के जो राजा भी थे वो छौ नाच खुद पर शो करते थे और लोगों को दिखाते थे। तो एक तरह के वो सरायकेला जो वाले रीजन है वो छौ नाच का जननी भी माना जाता है, कि माना जाता है कि जो सरायकेला है वहीं से शुरुआत ही हुआ है छौ नाच का। फिर उसके बाद आता है जदूर है, फिर कर्मा एक ऐसा फेस्टिवल है जो झारखंड के एवरी प्लेस में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर है नचनी, नतुआ, अग्नि, संथाल, जमदा, घतवारी, माथा, सोहराय और तीसी। झारखंड के में हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णित झारखंड के 15 अनुसूचित क्षेत्र हैं। इस अनुसूचित जो 5 है, ये शेड्यूल जो 5 है, इसमें जो है वो मेनली 3 स्टेट आते हैं। तो वो 3 स्टेट में हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड है। इन जो शेड्यूल जो 5 है वो उसमें जो 3 स्टेट में जो झारखंड है उसमें से कुछ जिले और कुछ जिले के कुछ ब्लॉक को इस अनुसूचित 5 में डाला गया है। अगर हम जिले की बात करते हैं तो रांची जिला, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, दुमका, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, जामताड़ा। और अगर हम पलामू के सरपदा और बकोरिया पंचायत, फिर गढ़वा का भंदरिया प्रखंड और गोड़ा का सुंदर पहाड़ी और बोआरी चौर प्रखंड को, ये सारे हैं। ये अनुसूचित 5 में झारखंड के क्षेत्र को इंडिकेट किया गया है। एक्चुअली आप देखते हैं कि शेड्यूल 5 है क्या। शेड्यूल जो 5 है, तो शेड्यूल जो 5 है वो बोलता है कि एडमिन ऑफ द शेड्यूल एरिया, शेड्यूल जो एरिया है वो उसका जो एडमिन है वो वहाँ के ग्राम सभा है वो डिसाइड करेगा। ग्राम सभा होगी वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के जो मुखियों के द्वारा, तो वो प्रिजर्व करेगा उसकी ट्रेडिशनल को, उसकी कस्टम को, उसकी कल्चर आइडेंटिटी को। और वहाँ की कुछ भी जो समस्या हैं छोटी मोटी उसको भी वो ग्राम सभा के माध्यम से ही उसको सॉल्व करने का प्रावधान किया है इस शेड्यूल 5 में। तो ये शेड्यूल जो 5 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर देती है उन शेड्यूल ट्राइब की एरिया में। जो शेड्यूल जो 6 है वो मेनली आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम वाले एरिया में, मिजोरम वाले जो एरिया है उसमें ये ट्राइब शेड्यूल 6 का डिस्कशन किया गया है। तो हम शेड्यूल 5 में